आज का विषय है आपका अधिकार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसे अधिकार अवश्य होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन से अधिकार उसे जीवन दाता ने, उस जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने दिए हैं और कौन से अधिकार व्यक्ति अपने कर्म के आधार से प्राप्त करता है। तो पहले देखते हैं जीवन दाता के द्वारा दिए हुए अधिकार। पहला जो अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जीवन दाता ने जीवन दिया है इसलिए पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। आपको सबसे पहला अधिकार प्राप्त है जीवन जीने का अधिकार। इसके बाद आपको जो परिवार मिला है, जो संबंध मिले हैं, तो संबंध निभाने का अधिकार। जो संबंध है उनको बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से आप निभाएं, यह आपको अधिकार प्राप्त है। इसके बाद सोच, अच्छी सोच का, यानी सोच विचार करने का, कामनाएं करने का, कल्पनाएं करने का, ये आपको अधिकार प्राप्त है। किसी भी प्रकार की आप कामना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप चिंतन कर सकते हैं, ये आपको अधिकार प्राप्त है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि कैसी सोच रखनी है, कैसा चिंतन करना है। श्रेष्ठ भावनाओं का भी आपको अधिकार है कि आप अपने अंदर भावनाओं को जन्म दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की भावना का जन्म, ये आपको अधिकार है, पर निर्णय ये लेना होगा आपको स्वयं की कैसे भावनाओं का आप जन्म दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कर्म का अधिकार। आपको कर्म करने का अधिकार है, आप कर्म कर सकते हैं और वास्तविकता यही कर्म से भी अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन एक विषय इसके पहले है निर्णय लेने का अधिकार। आपको अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। जीवन के हर पार्ट के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, लाइफ के हर पार्ट को जीने के लिए आपको अपने निज सिद्धांत बनाने का अधिकार है और उन सिद्धांतों के अनुसार चल करके जीवन को सुखमय बनाने का, खुशियों से भरपूर रखने का, परम स्वतंत्र रहने का आपको पूरा पूरा अधिकार है कि आप अपने जीवन में सदा परम स्वतंत्र रहें। ये आपको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का आप उपयोग कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसके पश्चात आपको अपने स्वभाव के अनुसार चलने का, जीने का भी अधिकार है। जैसा आपका स्वभाव है उसके अनुसार आप जी सकते हैं, चल सकते हैं। एक अधिकार और आपको प्राप्त है, प्रकृति के 5 तत्व आपको मिले हुए हैं। किस लिए मिले हैं? इनका उपयोग करने का अधिकार है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हर मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, सदा वायु भी लेता है, ऑक्सीजन लेता है, पानी का भी इस्तेमाल करता है और अग्नि का इस्तेमाल, सूर्य यानी प्रकाश का भी अनुभव करता है, लेता है। यानी प्रकृति के 5 तत्वों का प्रयोग करने का आपको पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है। अब आप किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं यह आपकी सोच पर, आपके विचार पर, आपके निर्णय पर, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। उसका आप सही सदुपयोग कर रहे हैं प्रकृति के 5 तत्वों का या दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग कर रहे हैं तो खुशियों का अनुभव करेंगे, सुख पाएंगे। दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसकी भी सजा पाएंगे, क्योंकि प्रकृति फिर बख्शती नहीं है मनुष्य को। इसलिए कर्म करने का तो अधिकार सभी को है, लेकिन कर्म का जो फल मिलना है उस पर अधिकार नहीं है कि मैं ये फल लूंगा या नहीं लूंगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे कर्म के आधार से उसे उसका फल लेना ही होता है, उसमें वो मना नहीं कर सकता है। यहाँ उसकी स्वतंत्रता नहीं है, वैसे उसे कर्म करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
वो विचारों की भी स्वतंत्रता है, भावनाओं की भी स्वतंत्रता है, कल्पनाओं की भी स्वतंत्रता है, निर्णय की भी स्वतंत्रता है, कर्म की भी स्वतंत्रता है, संबंध निभाने की भी स्वतंत्रता है, स्वयं के साथ भी संबंध निभाने की स्वतंत्रता है। आप जिस प्रकार अपना जीवन जीना चाहे जिए, ये परम स्वतंत्रता आपको उस जीवन दाता ने दी है। लेकिन जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य लेना पड़ेगा। इसमें स्वतंत्रता किसी को भी न मिली थी और न कभी मिलेगी। इसलिए सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करके चलना होगा कि आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, आपका अधिकार क्या है और उस अधिकार का आप उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये विषय जरूर है। जो आपको अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों का आप सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे आपको जीवन मिला है, जीवन जीने का अधिकार है, आप किस तरह से जीवन जी रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। अधिकार तो है, सदुपयोग या दुरुपयोग। इसी प्रकार से आपको संबंध मिले हैं, संबंधों से सुख लेने का, संबंध निभाने का अधिकार है। आप संबंधों का आप सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित है उस फल का, उस परिणाम का भी भुगतान करना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। इसी प्रकार प्रकृति के 5 तत्व मिले हुए हैं। इसी प्रकार आपकी सोच, आपका विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपका निर्णय, आपका कर्म और आपका स्वभाव। अब आपको देखना होगा कि जो आपको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का आप उपयोग किस प्रकार करते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें, साथ ही अपने जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है आपका अधिकार। आप अपने अधिकारों का सदुपयोग करके अपने जीवन में खुशियां, सुख, आनंद और प्रेम का अनुभव करें। सदा सुखी रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।